आदमी गलती से मछली के टैंक में फिसलकर गिर गया था, फिर भी उसके सिर की खाल तुरंत डर से सुन्न हो गई। उसे एक अजीब बीमारी थी, उसका शरीर अपने मूल आकार का सिर्फ 1000वां हिस्सा रह गया था। उसके लिए अब छोटी छोटी मछलियां भी विशाल राक्षसों जैसी लगती थीं। सौभाग्य से टैंक में कोई खतरनाक शिकारी नहीं था, बस एक साधारण गोल्डफिश। यही किस्मत थी जिसने निक को बचाया। लेकिन बेसमेंट अंधेरा और नम था और वहाँ मकड़ियों की भरमार थी। अगर वह मकड़ी का शिकार नहीं बनना चाहता था तो उसे जल्दी कुछ करना होगा। निक ने एक बोतल का ढक्कन अपने सिर पर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़कर मकड़ी को उसके नीचे फंसाने की कोशिश की। जिसे उसने नहीं सोचा था वो मकड़ी की तेज सूझबूझ थी। उसने खतरे को तुरंत भांप लिया और चाल में नहीं आई। जैसे जैसे मकड़ी करीब आती गई, निक ने अपनी कमर से सिलाई की सुई निकाली और लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन उसने अपने दुश्मन को बहुत कम आंका था। पीछे हटने को मजबूर होकर वह कोने में छिप गया, लेकिन मकड़ी ने चक्कर लगाकर पीछे से घेर लिया। सबसे नाजुक पल में निक का हाथ जमीन पर पड़ी एक छोटी टहनी से टकराया। पूरी ताकत से उसने उसे मकड़ी में सीधा भोंक दिया। मकड़ी का सिर बाल बाल बचा। फिर भी उसे पता था कि बेसमेंट में यह एकमात्र मकड़ी नहीं है। सुरक्षा के लिए निक ने कार्डबोर्ड के टुकड़े इकट्ठे किए और माचिस की डिब्बी ढूंढ ली। उसने मकड़ियों को दूर रखने के लिए आग जलाने की योजना बनाई, लेकिन उसकी ताकत बेहद कमजोर थी। वह बार बार माचिस जलाने की कोशिश करता रहा, हर बार नाकाम। निक ने हार नहीं मानी। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार एक माचिस जल गई। पास जलती लौ के साथ वह आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। लेकिन दिनों बीते गए और उसका शरीर लगातार सिकुड़ता रहा। जल्द ही वह मकड़ी के आकार जितना छोटा हो गया। एक दिन उसे बेसमेंट के ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे निक आगे दौड़ा और मदद के लिए चीखा, लेकिन उसके छोटे शरीर की वजह से उसकी आवाज भी बहुत छोटी थी। मच्छर की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं। इंसान उसे बिल्कुल नहीं सुन पाए और वह बाल बाल कुचले जाने से बच गया। तभी निक को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति एक रियल एस्टेट एजेंट था। स्पष्ट था कि बेसमेंट में फंसने के बाद उसकी पत्नी ने घर बेच दिया था। जब उसने भूख से मरी हुई गोल्डफिश को देखा तो निक पर निराशा का पहाड़ टूट पड़ा। क्या उसका भी यही अंजाम होने वाला था, भुला दिया जाना और मर जाना? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ऊपर मच्छर की परिचित भिनभिनाहट। उसे आसानी से खिड़की से बाहर निकलते देख निक अचानक समझ गया, खिड़की ही उसका एकमात्र रास्ता था। उसके इतने छोटे आकार की वजह से लकड़ी की बनावट विशाल पहाड़ियों जैसी लग रही थी। मेज पर चढ़ना भी 100 मीटर ऊंची चट्टान चढ़ने जैसा था। फिर भी पूरी दृढ़ता से वह इंच इंच चढ़ता रहा और आखिरकार मेज के ऊपर पहुंच गया। लेकिन फिर से एक भयानक समस्या उसके सामने थी। आगे का गहरा गड्ढा कैसे पार किया जाए? पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए निक ने दांत कसे और अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया।